an eminent personality from तहसील बनी, डॉक्टर राधा कृष्ण जी सुपर एनुएशन पे यहाँ पे ऑल PRIs की तरफ से एक टी पार्टी दी गई, डिपार्चर पार्टी कह सकते हैं जिसको हम, और पूरी तरह से तारीफ़ों की बुछाड़ की यहाँ पर, क्योंकि उनके काम ही ऐसे थे। एक पूरी उम्र 40 इयर्स जो है बहुत ज़्यादा अरसा होता है, और उन्होंने यहीं पे लोगों को सर्विस दी और बिना किसी भेदभाव के, बिना किसी डिस्क्रिमिनेशन के उन्होंने अपना पूरा टेनवर जो है यहाँ पे निकाला है और लोगों को पूरी तरह से फैसिलिटेट किया है। तो आज ये सुपर एनुएशन के दिन पर पूरे पॉलिटिशियंस, रिस्पेक्टेबल्स, PRIs के सरपंचेस, पंचेस, DDC, BDC सब यहाँ पे हाजिर हुए। तो ये आपका काम है जिसको तारीफ़ की जाती है। तो ये तारीफ़ है डॉक्टर राधा कृष्ण के नाम, जिन्होंने अपनी सर्विस यहाँ अंजाम दी है। वो एकदम पंक्चुअलिटी के हामिल थे और लोगों को फैसिलिटेट किया, और आज ये लोग जो हैं तहसील बनी के मिस कर रहे हैं, और सब ने यही बोला कि इनको एक्सटेंशन दी जाए, क्योंकि इनके बाद जो है यहाँ पे बहुत बड़ा सेटबैक मिलेगा CHC बनी को, क्योंकि ये अल्ट्रासाउंड भी करते थे और एकदम ऑलराउंड डॉक्टर थे ये। तो इसी के साथ यहाँ पे जो है सुपर एनुएशन के लिए गिफ्ट दिया गया है PRIs की तरफ से, और एक्स डिप्टी स्पीकर गुलाम हैदर मलिक, एक्स MLA जीवन लाल, प्रिंसिपल हायर सेकेंडरी स्कूल बनी, SDM सर गिफ्ट दिया है डॉक्टर राधा कृष्ण को। स्टेशन प्लस कैबिनेट, क्योंकि यूटी में हम कैबिनेट ही बोलेंगे। जो मैंने किया वो मेरा फर्ज था, फर्ज समझो, धर्म समझो, कुछ भी था। क्योंकि मुझे अभी याद आता है जब मैं मेडिकल कॉलेज 1 साल पहले साल मेरी सिलेक्शन नहीं हुई, हमने 3 बारी हम गए, उधर पता नहीं मेरे मन में क्या है, मैंने कहा अगर मेरी सिलेक्शन होगी, भगवान को भी कहा कि अगर मेरी सिलेक्शन होगी तो मेरी जितनी ताकत होगी, जितना मेरा दिमाग होगा, जितना मैं जोर लगाऊंगा, दिन होगी, रात होगी, आंधी होगा, तूफान होगा, मैं वो काम पूरा करूंगा विदाउट एनी लालच। तो आज मैं कहता हूं कि मैं आपके सामने ये शब्द जो भगवान के साथ मैंने तब किया था 40 साल पहले, 82 में मेरी सिलेक्शन हुई, वो मैं शायद मुझे यकीन है कि शायद मैं 100% तो कोई हो नहीं सकता है, कहीं भी 100% रियलिटी नहीं होती है, लेकिन शायद मैं वो पूरा कर रहा हूँ। तो रहा मसला बात का, देखो जब तक होश आवास है चलता रहेगा, मैं ऐसा ही चलता रहूँगा। जब गाड़ी रुक जाएगी तो वो फिर ऊपर वाले पे होता है। बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि इन्होंने बहुत मेहनत की है, कि अगर कोई इनकी जगह कोई और BM होता है ना, उन्होंने जे वाले शब्द नहीं सुनने थे, उन्होंने बोलना क्या मैंने DC से क्यों शब्द सुनने, CMO मुझे इतना कुछ सुना रही है क्यों सुनने, लेनी है तो मैं छोटी वाली ले लेता हूँ, वो मुझे आज भी देने, लेकिन नहीं ली इन्होंने, क्योंकि इनको पता था, वो सभी मुझे ये बोल रहे कि ये यार 1-2 महीने के बाद रिटायरमेंट हो जानी, इन्होंने ये क्यों लड़ रहे हैं, क्यों नहीं लेते वो वाली एम्बुलेंस। लेकिन मुझे उस टाइम बहुत खुशी हुई कि हमारी बनी के लिए कोई सोच सकता है तो ऐसे डॉक्टर सोच सकते हैं। यार डॉक्टर साहब चली गाने थे मेरी आंसू का बड़े गाना मेरे वो बाकी भी है वो ये भी डॉक्टर है ये वो ये थोड़ा ऐश्वर्य थे, वो शिकायत रहती है, वो लोग अगर आपकी सराहना करें तो वाकई मुझे लगता है डॉक्टर साहब ये बड़े कमाल की बात है। आई विश आई वुड आल्सो अफोर्ड सच रिटायरमेंट। असर होता है वो बाकी लोगों पे भी होता है, तो ये एक अपने आप में एक इंस्टीट्यूशन थे, इनके रिटायर होने से मुझे लगता है कि जो हेल्थ सेक्टर है हमारा, इसमें वाकई हमें विशेष ध्यान देने की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि जब तक ये यहाँ पे थे मुझे नहीं लगता कि मैंने कभी और किसी डॉक्टर को इनके अलावा खलूस है कि वो आज पंचायती राज इंस्टीट्यूशन जिनको हमेशा से एडमिनिस्ट्रेशन से नाराज़गी रहती है, हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन से नाराज़गी रहती है, आज उन्होंने एक फ़ैसला किया कि हमारे जो डॉक्टर साहब राधा कृष्ण जी हैं जो रिटायर हो रहे हैं, उनके रिटायरमेंट पे इस पार्टी का आयोजन किया। तो ये मेरे लिए फ़ख्र की बात है कि मेरी टीम में, मेरी एडमिनिस्ट्रेशन में ऐसे लोग हैं जो सही मायने में पब्लिक स्पिरिटेड हैं, और जो हिपोक्रेटिक ओथ, जब कोई डॉक्टर बनता है तो वो एक हिपोक्रेटिक ओथ लेते हैं कि मैं तन मन धन से मरीज़ की सेवा करूंगा, और उसका जो तमाम लोगों ने, जितने भी वक्ता मेरे से पहले बोले हैं, चाहे वो हमारे सरपंचेस हों, रिटायर्ड ऑफिशियल्स हों, आप सब की भावनाओं का अगर मैं पर्सपेक्टिव में देखूं तो
तो मुझे लगता है कि डॉक्टर साहब ने उस हिपोक्रेटिक ओथ को सही मायनों में जिया है, और ये बड़ी बात है। ये जितने भी लोग पब्लिक सर्विस में हैं उनको इनसे एक लेसन लेना चाहिए, एक प्रेरणा लेनी चाहिए, एक इंस्पिरेशन लेनी चाहिए। जो यहाँ पे हमारा पैरामेडिकल स्टाफ, मैं क्योंकि 3 साल से यहाँ पे तैनात हूँ, और मैं ये यकीन के साथ कह सकता हूँ कि डॉक्टर राधाकृष्णन को फॉलो करते हुए हमारे बहुत सारे यंगस्टर्स जो इस समय पैरामेडिकल में हैं, चाहे वो कोई लेबॉर्ट्री असिस्टेंट है, टेक्नीशियन है, वो भी इनको फॉलो